लाहौर के ज़ियाउर रहमान और बीएससी के तालिबे इल्म अली हैदर को तहरीके इंसाफ के हकीकी लॉन्ग मार्च से पहले गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के दौरान इन दोनों पर क्या बीती। SHO रावी रोड अपनी टीम के हमरा हमारे घर आके उन्होंने छापा मारा है। नारोवाल जेल लेकर गए हैं, इन्होंने हमें लाहौर में भी नहीं रखा। खाना तो ऐसा था कि बस खाया नहीं जाता था। आलू आपको बताएं वो ऐसे थे जैसे लोहे से ज्यादा सख्त थे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ैन बाबू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िया साहब। इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ है। इनका सियासत के साथ ताल्लुक़ बहुत पुराना है। पहले ये किसी और जमात में थे, लेकिन अब तहरीक इंसाफ में है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने के बाद फिर तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया, क्या वजह बनी, इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी मेहरबानी ज़ैन बाबू। 23 तारीख की रात को SHO रावी रोड रियाज गोंदल अपनी टीम के हमरा तकरीबन जो है तो 8 से 10 बंदे लेके हमारे घर आके उन्होंने जो है तो सुबह 3:45 बजे छापा मारा है और हमें बाहर बुलाया गया है। जब मैं बाहर आके मैंने पूछा है कि यार खैर है, आप यहाँ पे क्यों आए हो, तो उन्होंने कहा है जी आपका नाम जो है तो हमें दिया गया है। ये 25 मई को जो निकलना था धरने के लिए, उससे 2 दिन पहले 2 दिन पहले की बात है जी, इसमें कोई शक नहीं है। तो उससे फिर कितने दिन रहे हैं जेल में? तकरीबन जी 3 दिन हम जो है तो नज़र बंद रहे हैं। जेल में या फिर थाने में? जेल में नारोवाल जेल लेकर गए हैं, इन्होंने हमें लाहौर में भी नहीं रखा। पहले ये कैंप जेल लेकर गए हैं, वहाँ पे जो है तो जेलर ने कहा है कि हम नहीं रख सकते, इन पे केस कोई नहीं है। उसके बाद ये हमें कोट लखपत जेल लेकर गए हैं, वहाँ भी जेलर साहब ने यही कहा है कि भाई इन पे केस कोई नहीं है, हम इन्हें नहीं रख सकते। फिर इन्होंने रात को हमें ये कहा है कि हम दोबारा थाने जा रहे हैं। थाने का कह के ये हमें SP ऑफिस लेकर गए हैं। SP ऑफिस से हमें फिर जो है तो कैदियों वाली गाड़ियों में डाल के तो नारोवाल जेल लेकर गए हैं। वैन जो बड़ी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके अलावा हमने इनसे ये एक तकाजा किया था कि यार जाना तो हमने, अब आपने हमें भेजना है तो हम जा भी रहे हैं। हमने उस चीज़ में इनके साथ जो है तो कोई वो नहीं किया, लेकिन हमें इनको ये कहा था कि कम से कम हमारे घर में पता लग जाए कि हम कहाँ पे हैं, किस हालात में हैं। 3 दिन सर हमारे जो है तो घर में माँ बहनें बीवियाँ बच्चे रोते रहे हैं और इन लोगों ने जो है तो थाने से नहीं बताया कि ये आया कौन से जेल में है। कितने लोगों को उठाया गया था और कितने लोग जो आपके साथ थे, आपके साथी थे, जो गिरफ्तार हुए थे इन दिनों में? जी बिल्कुल, तकरीबन हमारे साथ जो है तो 29 लोग थे जो लाहौर से ताल्लुक़ रखते थे। तो उनमें जो है तो कुछ बुज़ुर्ग ऐसे थे जिनका जो है तो पार्टी से तो छोड़ें, किसी उससे ताल्लुक़ नहीं था, रास्ते से दूर दूर का ताल्लुक़। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तकरीबन 80 साल से ऊपर की एज के। वो कोई जो है तो किसी की टांग टूटी हुई थी, किसी के हाथ में जो है तो राड डले हुए थे, कोई जो है तो ब्रेन का मसला था। इन्होंने उन बुज़ुर्गों को भी नहीं छोड़ा, उनको भी इन्होंने जो है तो रस्तों में से अरेस्ट कर के लेके गए हैं, जिन्होंने उधर हल्फन कहा है कि हमारा कोई जो है तो ताल्लुक़ नहीं है। और आप अल्लाह पे यकीन करें, इन पुलिस वालों ने हमारे साथ इतनी ज़्यादती की है कि ना इन्होंने हमें बताया कि आप जेल जा रहे हो, ना हमारे पास वहाँ पहनने को कपड़े थे, ना वहाँ हमारे पास जो है तो कोई एक टेढ़ी पैसा कह लें आप, 4 आने जो है ना वो भी हराम है कि हमारी जेब में हो। अच्छा ज़िया साहब, मुझे ये बताइएगा कि जेल के अंदर जो 3 दिन गुजरे आपके, कैसे गुजरे और क्या आप लोगों की मार पिटाई भी हुई, आप लोगों के ऊपर तशद्दुद भी किया गया? तशद्दुद वगैरह तो जी नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे जो है तो हमसे बदसलूकी होती रही है। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं था। उसके अलावा खाने पीने में अगर हम आपको बताएं तो उबली हुई दालें, उबले हुए आलू, आप अल्लाह पे यकीन करें हम उधर रह के पानी के साथ रोटी खाते रहे। हम कहते हैं कि पाकिस्तान और इमरान खान अब हमारी जान है। हम अगर जेल गए हैं तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए गए हैं और इंशाल्लाह हमें वो मुस्तकबिल इमरान खान के हाथों होता नज़र आ रहा है। और इंशाल्लाह हम हर वक्त, अब पहले भी थे और अब भी हैं, और अब तो आलन एलानिया कहते हैं कि हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से कभी भी अलहदगी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। और इमरान खान जहाँ पे हमें कॉल देंगे, मुल्क पाकिस्तान को जहाँ भी हमारी ज़रूरत होगी, इंशाल्लाह हम अपनी जानों के नजराने भी पेश करने से पीछे नहीं हटेंगे। क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगा कि अगर वो मुहिब्बुल वतन है, अगर वो पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं, तो वो उस शख्स का इंतखाब करें जो मुल्क पाकिस्तान के लिए बेहतर है। और मौजूदा वक्त, मौजूदा हालात, हर बंदा, हर बच्चे को इस चीज़ का इल्म हो चुका है कि इमरान खान ही है जिसको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ताकत अता फरमाई है कि वो हमारे मुल्क की जो है तो खैर ख्वाही के लिए बेहतर है। और मैं ये तमाम दोस्तों से, तमाम अपने रिश्तेदारों, अजीज़ व अकारिब से ये दरख्वास्त करूँगा
कि वो मुल्क पाकिस्तान की खातिर इमरान खान का साथ कभी ना छोड़ें। हैदर, मुझे ये बताएं कि आपको 2 दिन पहले उठा लिया गया, घर से गिरफ्तार कर लिया गया, तो जब आप जेल गए तब की क्या मतलब सिचुएशन थी, क्या कैसे वहाँ पर दिन गुजारे और आपको पेपर देने के लिए इजाज़त मिली क्या? जी 2 दिन पहले हमें उठाया गया, लेकिन हम वहाँ गए हैं जेल में। तो मैंने जो सुपरिटेंडेंट था वहाँ का, डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल का, मैंने उसको बहुत बार कहा यार, मैंने कहा मेरा पेपर है 27 तारीख को, इसलिए मुझे यहाँ आप अपने मेरे साथ जाएं, लेकिन उन्होंने ना इजाज़त दी है मुझे। जो आ रहा था मैं हर एक को कह रहा था कि यार मेरा पेपर है। पेपर किस क्लास का था? पेपर ये BS ऑनर का, मेरा साइकोलॉजी का पेपर था, BS ऑनर का। तो इन्होंने मेरी एक नहीं मानी, ठीक है बेटा करते हैं, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। इन्होंने कहा रिटर्न लिख के दो, मैंने रिटर्न लिख के दिया है, सारा कुछ दिया है इनको, रोल नंबर स्लिप मंगवा के सारा कुछ करा के मैंने इनको दिया है, ID कार्ड नंबर तक दिया है, लेकिन इन्होंने मेरे साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया। आपका सियासत के साथ क्या ताल्लुक है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं स्टूडेंट बच्चा हूँ, मेरा क्या ताल्लुक होगा? मेरा जलसों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, या कोई पार्टी के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, बस ये है कि चाचू की वजह से उठाया गया। तो आप जेल में जो 3 दिन गुजारे वहाँ पर कैसे थे? क्या खाना मिलता था? क्या वहाँ पर सहूलियात थी? आपके ऊपर कोई तशद्दुद किया गया? आपको टॉर्चर किया गया? तशद्दुद तो कोई नहीं, लेकिन ये है कि जो खाना वगैरह 3 टाइम खाना तो ऐसा था कि बस खाया नहीं जाता था। हमने तो पानी के साथ गुजारा किया वहाँ। आलू आपको बताएं वो ऐसे थे जैसे लोहे से ज़्यादा सख्त थे, तो क्या खाना उधर। रोटी माशाल्लाह इतनी बड़ी रोटी है, रोटी खाई नहीं जाती। नफ़ी साहब, आप मुझे ये बताइएगा, आपका तो सियासत के साथ ताल्लुक़ है, आप क्या ओहदा रखते हैं अपने इलाके में और क्या आप लॉन्ग मार्च में शिरकत करने के लिए जा रहे थे या फिर इस बच्चे को वैसे ही गिरफ़्तार कर लिया गया? 25 मई को खान साहब ने हमें धरने का बोला था, इंशाल्लाह हमने अपनी टीम के साथ जाना था। इन्होंने पहले ही हमारे घर में पुलिस की हटदर्मी इतनी थी कि लोगों को डरा धमका रहे थे। बहुत से लोगों को हमारे शहीद पार्क से, हमारी यूसी से ज़्यादातर बंदे हमारे उन्होंने गिरफ़्तार किए हैं। हमारे घर में पुलिस आई है, मैं घर में नहीं था, मैं तो ट्रांसफार्मर ठीक करवा रहा था अपने इलाके में, तो मेरे वो भतीजे को उन्होंने दरवाज़ा खोला है तो उनको साथ ले गए। ये नाइंसाफ़ी है, इसलिए कि देखें अब मुझे पकड़ते, क्योंकि मैं सियासत में हूँ, मेरे भतीजे का सारा कैरियर उन्होंने तबाह कर दिया है। ठीक है, उनका पूरा 1 साल की जो मेहनत थी वो ज़ाया हो गई। मतलब 1 साल बच्चे का ज़ाया हो गया? जी बिल्कुल ज़ाया हो गया है। और इंशाल्लाह ताला ये जो कर रहे हैं हुकूमत, ये गलत कर रहे हैं। जिनका सियासत के साथ ताल्लुक़ है उनको उठाएं, उनके घर वालों का क्या गुनाह है। अच्छा, मुझे ये बताओ अली हैदर कि अब आपका जो सेमेस्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ, आपका जो एग्ज़ाम थे वो पेपर तो आपको देने नहीं दिया उन्होंने, अब क्या मुतालबा करोगे मौजूदा हुकूमत से या फिर जो ओहदेदारान हैं उनसे क्या मुतालबा करोगे अपने पेपर के हवाले से? मुतालबा ये है या मेरा एग्ज़ाम दोबारा लिया जाए या मुझे इसमें से क्लियर किया जाए, ताकि मेरा आगे कोई मसला ना हो। क्योंकि मैंने आगे ये मेरा पीछे 1 सेमेस्टर चला गया, तो आगे जो पीछे वाला पिछला सेमेस्टर है वहाँ जाकर मैं एग्ज़ाम दूंगा। तो मेरा सप्ली है ना, ये सप्ली में चला गया, तो मैं ये नहीं चाहता कि मेरा करियर ख़राब हो, क्योंकि मैंने आगे जॉब भी करनी है, सारा कुछ करना है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं ना हो सकता कि आपका कोई कसूर ना हो, आप बिल्कुल भी सियासत में इन्वॉल्व ना हो, कहीं तो आपका भी कसूर होगा। मेरा कसूर ये है कि मैं इनका भतीजा हूँ, ये सियासत में है, ये चेयरमैन है इधर के प्रेसिडेंट, इसलिए मेरा कसूर ये है कि मैं इसलिए वो पकड़ा गया। कसूर मेरा ये है। आपको कितने दिन इन मुश्किलात का सामना करना पड़ा और आप मुझे ये बताइएगा कि आपने भागने की कोशिश की, रातें कैसे गुजारी, कहाँ पर गुजारी, किस जगह पर गुजारी? सर देखिए बड़ा मुश्किल था, रात गुजारना, घर से बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है और बड़ी मुश्किल से रातें गुजारी हैं, दिन गुजारा है। लेकिन ये लोग बस डरा धमका रहे, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं। अपने मेज़बान जैन बाबू को दीजिए इजाज़त, देखते रहिए उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।